मैं हूं कुलदीप और आज हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण को बनाने भी बताएंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें उसको भी बताएंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान है, लेकिन स्टूडेंट जब बनाते हैं उसके थोड़ा सा मिस्टेक के लिए भूल जाते हैं और बोलते हैं ओह यहाँ 2 देना भूल गए, ओह यहाँ नहीं 2 देना चाहिए था, यहाँ 2 देना चाहिए था, और इस तरह करके वह गलती कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने देता है और कुछ कुछ ऐसा समीकरण होता है कि वो खुद पहले से ही संतुलित रहता है, लेकिन लड़का लोग उसमें दाएं बाएं 2-3 लगाकर उसको क्या करता है और असंतुलित कर देता है। इस तरह से संतुलित समीकरण भी असंतुलित हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को बनाया कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और हम यह कैसे जानेंगे कि यह रासायनिक समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है। इस सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज़ का जानना जरूरी होता है वह होता है रासायनिक सूत्र को बनाना। इससे पहले हम लोग को क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण वहाँ दिया रहता है उसको हमको सूत्र में पहले कन्वर्ट करना रहता है। उसको अगर हमको ये भी नहीं पता रहेगा कि इसका रासायनिक सूत्र कैसे होगा तो हम उसको नहीं बना पाएंगे। कुछ कुछ ऐसा होता है कि उसको मतलब रासायनिक सूत्र में बना कर देता है, कुछ को बनाकर नहीं देता है, उसको हमको रासायनिक सूत्र में बनाना पड़ता है। और रासायनिक सूत्र इसको बनाने के लिए जैसे यहाँ कुछ तत्व दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इन सारे तत्वों को हम पहले सीखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है, फिर इसको मतलब रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को सीखेंगे। इसको हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि कोई भी रासायनिक सूत्र को अगर हम बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है संयोजकता। यानी तत्व की अगर आपको संयोजकता नहीं मालूम है तो आप उसको रासायनिक सूत्र में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको संतुलित नहीं कर सकते हैं, न रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। इसलिए संयोजकता को सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है उस चीज को हमको एनी हाउ में याद कर लेना होगा। हम कुछ संयोजकता इधर बताते जा रहे हैं। जैसे इधर जैसे संयोजकता तत्व का नाम है, इधर संयोजकता है मैग्नीशियम Mg+2, क्लोरीन Cl-1, कैल्शियम Ca+2, कॉपर Cu+2, एल्युमिनियम Al+3, नाइट्रेट NO3-1, कार्बोनेट CO3-2, सोडियम Na+1, बेरियम Ba+2, सल्फेट SO4-2। इन सारे तत्वों को आपको सिंबल भी याद रखना होगा। अगर सिंबल याद नहीं रखेगा तो आपका गलती होगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम Al लिखा है तो A देगा बड़ा और L भी देगा बड़ा, ये भी गलत है। अगर ये आप Al लिखते हैं तो ये भी गलत है। आपको पहला लेटर कैपिटल देना है और दूसरा लेटर स्मॉल देना है, तब भी ये सही होगा। कोई भी तत्व अगर 2 वर्ड से बना है, 2 लेटर से बना है तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। अगर आप दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल लिख देते हैं तो गलत होगा, या पहला स्मॉल बाद वाला कैपिटल लिखते हैं तो भी गलत होता है। इस पर थोड़ा ध्यान देगा। अब हम आगे लेके चलते हैं। 1 नंबर, जैसे 1 नंबर में आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड यहां लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन। क्लोरीन को जब वह किसी से रिएक्शन करता है तो वह क्लोराइड बन जाता है। मैग्नीशियम का होता है मेरा Mg और क्लोरीन यानी क्लोराइड का Cl, इसका होता है +2, इस क्लोरीन का होता है -1। हम देखते हैं मैग्नीशियम का हुआ +2, क्लोरीन का हुआ -1। इसको संयुक्त इसको मतलब सूत्र बनाने के लिए ये याद रखना होगा कि प्लस माइनस कट के अगर 0 हो जाएगा तो ये जैसा का तैसा उतर जाएगा। अगर कट के ये 0 नहीं होता है
तो ये वाला जो 2 है वो इसके पास आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है, यानी ये वाला जो 1 है ये इसके पास चल जाएगा। फिलहाल यहाँ 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, Mg1 ऐसे लिखा नहीं जाता है, Cl2 2 को लिखेगा, 1 को लिखा नहीं जाता है, ऐसे रहेगा, एक Mg और Cl2 ये 2 इसके पास आएगा, यहाँ वाला जो रहेगा ये यहाँ चल जाएगा, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा MgCl2। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को यहाँ लिख सकते हैं MgCl2। फिर 1 नंबर का मेरा हो गया। अब इसी तरह 2 नंबर में जैसे लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, यहां हम लिख देते हैं कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड। कैल्शियम का Ca होता है +2 होता है, क्लोरीन का फिर Cl-1। जैसे कैल्शियम का हम देख रहे हैं +2 होता है, क्लोरीन का -1। ये भी कट के 0 नहीं हो रहा, प्लस माइनस कट के अगर यहाँ 0 हो जाता, 2 में 2 खत्म हो जाता, तो हम CaCl उतार देते, लेकिन यहाँ भी उसी तरह का है, ये 2 आएगा यहाँ और 1 जाएगा यहाँ, 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लिखेंगे CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा CaCl2। अब तीसरा नंबर में मेरा है कॉपर नाइट्रेट। हम कॉपर का जानते होता है Cu, नाइट्रेट का NO3, कॉपर का हो जाता है +2, नाइट्रेट का -1, कॉपर का Cu +2, नाइट्रेट का NO3 -1। एक चीज का यहाँ ध्यान रखना होगा, स्टूडेंट यहाँ लगभग 50% स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, ये कि नाइट्रेट जो मेरा है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है। एक तो N से मेरा नाइट्रोजन होता है और वो ऑक्सीजन, यानी दोनों गैस मिलकर नाइट्रेट बना है। इसलिए हम इसको जब भी 2 यहां लाएंगे तो हम इसको CuNO3 दे के ब्रैकेट देने के बाद ही 2 लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो R2 अगर हम ऐसे बिना ब्रैकेट दिए लिख देते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा। 2 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये 32 हो जाता है, अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी गलती हो जाता है। हम ब्रैकेट यहाँ इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन को भी है और ये 2 नाइट्रोजन को भी है, इसलिए हम यहाँ ये ब्रैकेट देके 2 देते हैं, ताकि अगर हमको पूछेगा कि यहाँ नाइट्रोजन कैट है तो हम बता सकते हैं 2, ये 2 इससे भी गुना होगा, यानी 2 गो नाइट्रोजन है। और अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन कैट है तो यहाँ वो 3 यानी ऑक्सीजन 3 है, तो 3 दूना 6 होगा, ऑक्सीजन 6 है। इसलिए यहाँ ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं देते हैं ब्रैकेट तो आपका सारा असर गलती होगा, 100% गलत होगा। 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर हम यहां बना देते हैं। मेरा 4 नंबर है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का मेरा Al होता है +3, क्लोरीन का Cl-1, यहां भी कट के 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। एक को लिखा नहीं जाता है, AlCl3 लिखेंगे, ये 3 इसके पास जाएगा, इसलिए Cl3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम का हम जानते होता है Ca+2 और कार्बोनेट का CO3-2। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है कि +2 और -2 कट के हमारा 0 आ जा रहा है, ये खत्म हो रहा है, इसलिए ना ये यहां जाएगा ना ये यहां आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट CaCO3 हो जाएगा। इस चीज को हम फिर से बताते हैं कि ये -2 +2 कट के 0 हो रहा है, इसलिए ये वाला दोनों उतर जाएगा सीधे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब पहले बताएं कि जब ये कट के 0 नहीं होगा तो ये वाला ये इसके पास चल जाता है और ये वाला इसके पास चल आता है, तो यहां हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद 6ठा नंबर मेरा है बेरियम सल्फेट। बेरियम का होता है Ba+2, सल्फेट का SO4-2। यहां भी
प्लस माइनस कट के 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, यानी BaSO4। फिर एक बार बता देते हैं कि ये कट के 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा, ये वाला जो है सीधे उतर जाएगा BaSO4। ये हो गया बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट का BaSO4। और A4 जब भी देगा, इस चीज का याद रहे कि 4 हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, 4 जब भी देगा थोड़ा नीचे करके देगा, क्योंकि ये इसकी गिनती होता है कि ऑक्सीजन कैट हो है। ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर मेरा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na+2, सल्फेट का SO4, सॉरी सोडियम का +1 होता है और सल्फेट का -2 होता है। अब ये कट के फिर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये 2 यहाँ चलाएगा, ये एक यहाँ आ जाएगा। और पहले भी बता चुके हैं कि एक को लिखा नहीं जाता है, इसलिए Na2SO4 होगा। उसके बाद 8 नंबर मेरा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का Ba+2, क्लोरीन का -1। ये कट के 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये 2 यहाँ आएगा, एक यहाँ जाएगा। फिर हम लिख देंगे BaCl2, ये 2 यहाँ आएगा, 2 इसके नीचे लग जाएगा BaCl2, यानी BaCl2 से बेरियम क्लोराइड। उसके बाद एक ठो यहाँ बना देते हैं। 9 नंबर मेरा है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का Mg+2, सल्फेट का SO4 -2। ये कट के 0 हो रहा है, इसलिए ये वाला डायरेक्ट MgSO4 होगा।